हरियाणवी संस्कृति के रंगा में रंग्या और हरियाणवी गीत संगीत ते सजा कार्यक्रम मारा हरियाणा और दूरदर्शन हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संत कौशिक की और शेखर पाराशर की हाथ जोड़ के राम राम। संत राम जी जी मने न्यू लागे है सारे अपने दर्शक बाट देखा करे ना जो कर एडी ठाठा जी न्यू अपने प्रोग्राम की बाट देख दे होंगे कत्ती एडी ठाठा के बाट देख रहे। हाँ। और एक देखो आज कुछ खास है प्रोग्राम में। आज हमारे जो को एंकर जी सरिता दहिया जी हैं वो गायब हैं। वो गायब हैं और वो क्यों कर गायब है? और मने न्यू लाग रहा है आपके चेहरे पे आप मिस कर रहे हो सरिता जी देखो ने। सरिता जी ने तो मिस कर रहे एक लेकिन साल गई से केड़ा लगातार हमारे दर्शकों की आन बान शान है। जी जी तो उनने हम तागड़ी लेन भेज रखी है। जय हो और तागड़ी लेकर आवेंगी। हाँ। और फिर तागड़ी बाजेगी स्टूडियो में। बिल्कुल स्टूडियो में और हमारे दर्शकों की आन बान शान एक बार फिर लौटेगी। जी। और आज दोनों हमारे जो हरियाणवी के ताऊ हैं जय हो वो आज प्रोग्राम ने लेकर हाजिर हैं। वह लटकाटेंगे आज। बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले माटी की गूंज में आप कित लेकर चलोगे? माटी की गूंज में जिला पलवल के भांडोली गांव में वहां लेके चलेंगे अपने दर्शकों को और हम बतावांगे कि भाई वहां की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी है, वहां की संस्कृति कैसी है, उसके बारे में अपने दर्शकों को बतावांगे गांव की विशेषता क्या है। ठीक है। और उसके बाद आप रिवाज में लेकर चलेंगे आपका जो ब्याह हो लिया। ब्याह आप तो शक्ल तो लगता होगा कि होया कि ना होया नहीं न्यू तक कोई बेरा ना लगता बाल विवाह भी हो जाए कहीं पे। लेकिन इब के रिवाज में अपने दर्शकों ने लेकिन मैं एक बात बताऊं आपने। हाँ। मैं बीच में टोकना चाहूंगा। हाँ, संत जी बोलो। आपने हाँ। देखो आप तो घोड़ी पे चढ़ लिए मैंने 23 साल पहले चढ़ा था। हाँ और लेकिन 23 साल हो गया आपने, लेकिन आपका नूर है ना, आपका जो रौनक है ना आपका चेहरे पे न्यू की न्यू क्या है। बात इस है। करके मेरा भी दर्शक देखना चाचड़ रहा है आपका। चाचड़ रहा है आपकी रौनक देख के मेरा भी जी कर रहा है मैं भी घोड़ी पे चढ़े लूं। तो ईब का अपने दर्शकों ने सीधे लेके चलेंगे रिवाज में घोड़चड़ी की परंपरा। और हरियाणा के जितने भी हमारे जो साथी है युवा साथी हैं जिनका ब्याह नहीं हुआ है वो घोड़चड़ी पे घोड़ी के टाइम के रिवाज हो वो सारी चीज चर्चा देखो घोड़चड़ी और ब्याह का जिक्र आपने कर यार मेरे गात में जान ही आएगी। छोरे मार गए भाई। भाई ईब के आगे जो है जाड्या में तना घोड़ी पे बैठा देंगे। जय हो। ठीक है। अच्छा ईब न्यू बताओ विरासत में कित लेके चलो? विरासत में अपने पास जो फतेहाबाद जिला का गांव है कुणाल जी, वहां की जो वास्तविकता है जी, वो दिखावांगे। जो वहां के साक्ष्य हैं, बर्तन भांड हैं, वहां की हड़प्पाकालीन संस्कृति है। पुरातत्व 5 से 6 हजार साल पुरानी जो संस्कृति है उसके दर्शन अपने दर्शकों ने करावांगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जो है एक चीज रहेगी अपनी आजकल। हाँ आजकल हरियाणा आजकल इसके बगैर हाँ तो कार्यक्रम अधूरा है। फिर एक और चीज भूल गया आप अधूरा तो सारे अपने प्रोग्राम है ना जो लोक रंग है ना। लोक रंग तो जान है इस कार्यक्रम की। लोक रंग जान है वो है बीच में जो अपने बीच जमा पूरा लग गए है ना जो करनू बंद के तागड़ी अपनी जो लोक कलाकार गावे हैं ना बजावे हैं चला पाटे है जमा। भाई देख मेरी बात सुन शेखर। आज जो है पूरे प्रोग्राम में रंग जमावांगे। हाँ। पूरा स्वाद लेंगे और अपने दर्शकों ने भी मजा नहीं आया इतने फायदा की है। ठीक है। स्वाद जब होगा जब एडी बजेगी नहीं और न्यू नाचेंगी जमा घोड़ी पे हुए बैठे हो जाएंगे। अच्छा देखो एक चीज और रहेगी। हाँ। अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कराया था हमने अपने दर्शकों खातिर। कोई भी दर्शक जो इस कार्यक्रम में अपने गांव को दिखाना चाहो है, कोई रिवाज जाना चाहो है तो व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224 42 इस नंबर ने ठोक दो व्हाट्सएप और स्क्रीन पर आ रहा है ये नंबर। स्क्रीन पर नंबर नोट कर लो। और अगले हफ्ते कौन से गांव में जाना चाहो कमेंट कर दे रही हो और हमारे जानकारी शेयर कर दे रही हो। हाँ। अच्छा ईब सबसे पहले बात तो घनी होली। हाँ। सबसे पहले माटी की गूंज में जो गांव कौन सा बताया था आपने? गांव था भांडोली जिला पलवल। अब सीधे अपने दर्शकों ने उड़े लेकर चलेंगे और उस गांव ने कैसे विकास की गाथा लिखी है और कितना सामाजिक सौहार्द उड़े जबरदस्त है, इन सारी बातों की चर्चा इस क्लिप में देखेंगे और फिर उस पर बात करेंगे। चलो जी फिर।
भंडोली गांव हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर ब्लॉक में स्थित एक प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र है। यह गांव प्रशासनिक, कृषि तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। गांव का संचालन ग्राम पंचायत प्रणाली के अंतर्गत होता है। भंडोली गांव पलवल जिले के होडल क्षेत्र के निकट स्थित है। यह पलवल जिले के मुख्यालय से लगभग 34 किलोमीटर दूरी पर है। गांव की स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत द्वारा संचालित होती है। भंडोली ग्राम पंचायत में लगभग 11 वार्ड शामिल हैं। पंचायत में निर्वाचन प्रतिनिधि गांव के विकास कार्यों की देखरेख करते हैं। वर्तमान पंचायत व्यवस्था के अनुसार गांव में सरपंच और सचिव प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। गांव में विभिन्न जातियों एवं समुदायों के लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से जाट, गुजर, दलित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार यहाँ रहते हैं। ग्रामीण जीवन पारंपरिक हरियाणवी संस्कृति पर आधारित है। गांव में संयुक्त परिवार प्रणाली और सामुदायिक सहयोग की परंपरा मजबूत मानी जाती है। गांव में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी होडल, पलवल और फरीदाबाद जैसे शहरों की ओर जाते हैं। पिछले वर्षों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भंडोली गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। मुख्य फसलें गेहूं, धान, बाजरा, सरसों, ज्वार है। पशुपालन भी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। कई किसान आधुनिक कृषि तकनीकों और ट्यूबवेल सिंचाई का उपयोग करते हैं। दूध उत्पादन एवं डेयरी कार्य भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। गांव में पिछले वर्षों में कई विकास कार्य हुए हैं, जिसमें शामिल है पक्की सड़कें, बिजली सुविधा, पेयजल व्यवस्था, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी। गांव में हरियाणवी लोक संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। तीज, होली, दिवाली, जन्माष्टमी आदि त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी और कुश्ती लोकप्रिय है। ग्रामीण चौपाल आज भी सामाजिक चर्चा का मुख्य केंद्र है। भंडोली गांव को विकसित ग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधा का अपेक्षाकृत अच्छा विकास हुआ है। पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सक्रिय रूप से किया जाता है। स्वच्छता, सड़क और शिक्षा क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। डिजिटल सेवाओं एवं सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। गांव पलवल जिले के ग्रामीण राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। पंचायत चुनावों में ग्रामीणों की भागीदारी काफी अधिक रहती है। गांव के लोग सेना, पुलिस, शिक्षा और निजी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। शेखर भाई, गांव मंडोली जो विकास की नई गाथा लिख रहा है जी भाई, शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुई, सड़क हुई, बिजली हुई, पानी होया और आईटी सेक्टर के अंदर काम और खेती भी आधुनिक तरीके से। जी बिल्कुल भाई, गांव का विकास प्रदेश का विकास, प्रदेश का विकास देश का विकास और देश में भारत को जो सरकार की हमारी सोच है भाई, भारत ने हम विश्व गुरु बनाएंगे, उसमें हरियाणा का योगदान भी तो देना अपन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना गांव मंडोली जैसे विकास की गाथा लिख रहा है, बिल्कुल जी, ठीक न्यू सारे गांव पंचायत का, गांव वाला का और भाई शिक्षा का स्तर जब उठेगा तो एकदम ते सारा हरियाणा जमाजम हो जाएगा। संत जी महात्मा गांधी जी थे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने भी ये बात कही थी भाई, जब देश का विकास हो तो गांव का विकास जब होगा ना तब देश वो उन्नति कर सकता है। जो सरकार की सोच है अंत्योदय, बिल्कुल आखिरी छोर पे जो आदमी खड़ा है ना, बिल्कुल बिल्कुल उस तहीं विकास की गाथा पहुंचनी चाहिए, अंतिम श्रेणी तक विकास पहुंचे वहां तक, तभी तो असल विकास होगा। और जब गांवों में ये मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, ये जब सुविधाएं पहुंचेंगी ना वहां तक और अंतिम व्यक्ति बैठा है, अंत का उदय होगा वहां पे अंतिम स्तर पर, तब हमारा देश विकसित होगा। एक चीज और मैं बताऊं, गांव में ना
आप चले जाओ और न्यू कह दो फलाने आदमी का जाना है, आपका जोड़ा पकड़ के घर छोड़ का होगा। हाँ, या जो सोच है ना, बिल्कुल बिल्कुल, या सोच शहर में और हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। और गाम की तो खास बात हो है जो भाईचारे की आपस की बात है ना, गाम में भी है। और यह रीस शहर में होने लग रही है। अच्छा चलो, यह तो बात हुई इस गांव की, बड़ा बढ़िया। अब न्यू बताओ, लोक रंग में आज आप एक कौन सा गीत सुनाओगे? लोक रंग में अपन लेके चलांगे चमन ने चिट्ठी खोली, इस लोक रंग की तरफ लेके अच्छा, चेहरे पे पूरी मुस्कान सारी है आपके। चमन की चिट्ठी खुलवा के मानो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो खुलवा दे, देखी जाएगी भाई। आओ देखें, चिट्ठी खोली है और उसमें क्या लिखेगा। चलते इस लोक रंग के साथ। चलो जी। चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल दिया, पिया जल दिया। चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल दिया, पिया जल दिया। बम्बई जाके लाया डेरा से हो, ईब कहोगे राता तेरा से, तेरे ते आखरी कहना मेरा से, तेरे ते आखरी कहना मेरा से। मेरा दिल तेरा से झोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल दिया, पिया जल दिया। चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल दिया, पिया जल दिया। मैं तेरी प्रेम डोर ते बांधी हो, छोटे उगती राजा साधी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी। मैं रो रो अंधी होली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल दिया, पिया जल दिया। चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल दिया, पिया जल दिया, पिया जल दिया, पिया जल दिया। शेखर भाई, चमन ने चिट्ठी खोल ली और लीलो के बोली, और यो जो बोलने वाला काम है ना, हाँ, यो बड़ा गजब का है। अच्छा। दिल में उमंग जो है ना, हाँ। और उमाया उमाया आ वो गया। इतना गजब का उठ रहा है। बस इनके जो है ना कुछ न कुछ होगा मानने का। जय हो जय हो। और यो रंग जो बैठ रहा है ना, जो तसल्लीगढ़ स्टूडियो में, हाँ। यो हमारे दर्शकों के भी रंग बैठ रहा है। अच्छा, एक व्हाट्सएप नंबर बता दो, इस WhatsApp- रंग ने और क्यों कर बढ़ाना। बिल्कुल, दर्शकों तक यह भी गुजारिश है हमारी, आपकी प्रतिक्रिया है, आपके गांव की जो भी जानकारी है वो हमारे साथ साझा करो। और कोई लोक रंग में लोकगीत सुनवाना चाहो वो भी बता दो। कोई लोक रंग लोक गीत सुनना चाहो, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224, स्क्रीन पे चल रहा है, सीधा स्क्रीन पे चल रहा है, शेयर जरूर करो।
और देखे रंग ले हो आप हमारे प्रोग्राम के स्टूडियो के, तो हमारे पास भी अपना थोड़ा बहुत रंग भेज दे रहे हो। सही, जो प्रतिक्रिया है, सुझाव है आपका, वो हमारे साथ यो जरूर सबका करो। साझला प्रोग्राम है, हमारा नहीं है, पूरे हरियाणा का है, पूरे हरियाणा का और प्रोग्राम पूरे हरियाणा का जब इकट्ठा जोड़ेगा ना सांग, हाँ। तो फिर उस सांग का रंग न्यारा होगा, रंग न्यारा जब साझला होगा। हाँ। कोई एक दो का थोड़ा है, ना, ना, साझला प्रोग्राम है तो। अच्छा, ये देखो बात बतेरी होली, ये पापा प्रोग्राम आगे चलेंगे और रिवाज में बात कराएंगे आज घोड़चड़ी की। जय हो, ठीक है, पहुंच गया आप, जड़ा मेरा जी लाग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब छोरा छोरी ब्याह के हो जाए हैं, भाई रिश्ता ढूंढ ले हैं और रिश्ता पक्का हो गया, ब्याह की तारीख धर दी, हाँ जी, हाँ जी। और ब्याह की तारीख धरते बुआ आएगी, भाई अपनी बाण बेटी आएगी, सारे इकट्ठे हो गए, और भाई उसके बाद बारात चढ़ने दे पहले जो घोड़ी की के ऊपर बैठने की परंपरा है ना, घोड़चड़ी की, वह इतनी जबरदस्त है कि एक बार जब एक पांव घोड़ी गए उस पे, और एक जो पीछे का जाओ है ना, और जब बैठकर मोड़ बांध गए, पूरी फीलिंग ले आपने। मम्मा ने जो मोड़ बांधा है तुर्रे वाला, वो बांध कर जब बैठे है ना, ऐसा लगे राजा हो गया। मेरे चाचा चढ़ रहा है कसूता, आप पूरी फीलिंग ले गए। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपने, हमारे दर्शकों ने भी बेरा है, आजकल गाड़ी आने लगी, BMW ले है को फॉर्च्यूनर में गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बैठ जाएं, लेकिन जो स्वाद घोड़ी का स्वाद न्यारा है। मैं तो चाचे ताऊ और कईया की चाचा की बड़े भाइयों का ब्याह होया नहीं, घोड़ी पे तो मैं बैठा हूं, कोई आगे कोई पाछा, छोटा बालक नहीं बिठाया, हाँ बिठाया करे, के नेक हो वो भतीजा हो जाए, कोई भांजा भी हो जाए, छोटा 2-4 साल का, हाँ बैठाया करे उसने आगे, और उसका भी न्यू मोड़ बांध दिया करे, जो दूल्हा का बंद दिया करे। और यह जो परंपरा है ना, इतनी गजब की है, पूरे गांव में जब चक्कर काटे और दादा खेड़े के ऊपर जाके धोक लावे, और न्यू बताओ, दादा खेड़े की धोक घोड़ी पे बैठ के आपकी धोकद मरवानी है, न्यू बताओ। धोकी के जाडे खाली कौन जान देंदे, हाँ। पक्की बात है, अपने हरियाणा में ताऊ नु का रहे बोले जाडे भी खाली जान लाग रहे हैं भाई, कजे तेरा जाडा खाली चला गया, छोड़ेंगे नहीं तने ना और न्योंदा जरूर दे दिए, सारे स्टूडियो वाले ने सारे ने बुलावांगे, अरे अपने दर्शकों ने भी बुलावांगे, सामूहिक प्रोग्राम कराएंगे भाई का, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर ये बात तो होगी घनी, पहले एक बार रिपोर्ट देख ले, और फिर घोड़चड़ी पे एक बार फिर चढ़वावांगे। जय हो, आ जाओ। हरियाणा में गुड़चड़ी विवाह की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पारंपरिक रस्म मानी जाती है। ये रस्म मुख्यतः दूल्हे के विवाह के लिए बारात रवाना होने से पहले आयोजित की जाती है। इसमें दूल्हा पारंपरिक पोशाक पहनकर सजे हुए घोड़े पर बैठता है और पूरे गांव या मोहल्ले में शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये केवल एक रस्म नहीं बल्कि सम्मान, वीरता, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक गौरव का प्रतीक मानी जाती है। गुड़चड़ी का शाब्दिक अर्थ है दूल्हे का घोड़े पर चढ़ना। हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति में घोड़ा और शौर्य, पुरुषार्थ और सम्मान का प्रतीक रहा है। पुराने समय में योद्धा और जमींदार घोड़े पर चलते थे, इसलिए विवाह में दूल्हे का घोड़े पर बैठना उसकी नई जिम्मेदारी और सम्मानित जीवन की शुरुआत माना जाता है। ये रस्म आमतौर पर विवाह वाले दिन बारात निकलने से कुछ समय पहले या कुछ क्षेत्रों में एक दिन पूर्व आयोजित की जाती है। दूल्हे को पारंपरिक वेशभूषा पहनाई जाती है। शेरवानी या धोती कुर्ता, सफा या पगड़ी, सेहरा, तलवार। कुछ समुदायों में परिवार की महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और दूल्हे को आशीर्वाद देती हैं। घोड़ी को विशेष रूप से सजाया जाता है। रंग बिरंगी चादरें, घंटियां, फूलों की मालाएं और माथे पर सजावटी वस्त्र पहनाए जाते हैं। हरियाणा में घोड़ी को शुभ माना जाता है, इसलिए कई जगह पहले उसकी पूजा भी की जाती है। दूल्हे की माँ या बहन आरती उतारती हैं, तिलक लगाती हैं, काला टीका लगाकर बुरी नजर से बचाने की प्रार्थना करती हैं। कुछ परिवारों में बहन घोड़ी की लगाम पकड़कर नेग लेती है। इसके बाद दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। इस समय ढोल, नगारे, बैंड बाजा और लोकगीतों का माहौल होता है।
महिलाएं पारंपरिक हरियाणवी गीत गाती हैं। कई जगह पर बन्ना बन्नी गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव या मोहल्ले में घुमाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज को विवाह की सूचना देना, परिवार की प्रतिष्ठा दिखाना और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना भी होता है। हरियाणा वीरों की भूमि माना जाता है। यहाँ घोड़ा बहादुरी और योद्धा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दूल्हे का घोड़ी पर बैठना उसकी जिम्मेदारी और पुरुषार्थ का संकेत माना जाता है। पुराने समय में घुड़चढ़ी परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी प्रतीक मानी जाती थी। शुभ आरंभ ये रस्म दूल्हे के नए जीवन की शुभ शुरुआत भी मानी जाती है। हरियाणा में इस अवसर पर महिलाएं द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। इनमें हास्य, आशीर्वाद, परिवार, प्रेम और विवाह की खुशी झलकती है। हरियाणवी विवाह गीत और लोक नृत्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान माने जाते हैं। आजकल कई जगह घोड़े की जगह लग्जरी कारें भी उपयोग में होने लगी है। डीजे और आधुनिक संगीत शामिल हो गया है, लेकिन ग्रामीण हरियाणवी में पारंपरिक घुड़चढ़ी आज भी पूरे उत्साह से मनाई जाती है। हरियाणा के जाट, गुज्जर, अहिर, राजपूत और अन्य समुदायों में रस्म की शैली थोड़ी अलग होती है, लेकिन मूल भावना सम्मान रहती है। हरियाणा की घुड़चढ़ी केवल विवाह की रस्म नहीं बल्कि लोक सांस्कृतिक, पारिवारिक सम्मान, वीरता और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। ये परंपरा आज भी हरियाणा की ग्रामीण पहचान और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत रिवाज है। शेखर भाई जी, या जो घोड़चढ़ी है ना, इसने एक रिवाज न मानियो, या जो है हमारी लोक संस्कृति की आत्मा है। बिल्कुल। और लोक संस्कृति की आत्मा क्यों कर है, एक चीज मैं घटना बताऊंगा आपने। जब घोड़चढ़ी हो है ना, सारे गांव में चक्कर लगे है, और गांव की जो बड़ी बुजुर्ग महिला है वह जो है ना दूध लेकर आवे हैं और दूध पियावे दूल्हे ने, बिल्कुल आशीर्वाद देवे, पीछे देवे, माला गालें। ये जो सम्मान है ना, सम्मान और जो अपनापन है, भाईचारा है, भाईचारा बने उससे, यह सबसे बड़ी चीज है। और जब दूल्हा घोड़े पे बैठे है, न्यू नहीं है भाई तू चौधरी हो गया, बटेऊ जो ना लगाम पकड़ ले है भाई, तेरे तो पहले हम बटेऊ हैं, ठीक है, उसने नेक देगा जब आगे चालर दे, ये दामाद हो तो आगे है। बिल्कुल, यह बात आपने बहुत तो ये रिश्तों का जो मान सम्मान है ना भाई, बटेऊ, छोरी, बुआ, सबकी मान तान जो करके जब आगे बढ़े तो सबका मान सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति की इतनी बड़ी परंपरा, आप सोच भी नहीं सकते। बाण बुआ तो जब तक जान कौन दिन दिया जब तक नेक ना मिल जाता, है ना। अच्छा, दूसरी फिर भाई परमात्मा का आशीर्वाद लेना, दादा खेड़े का, मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर जब सारे गांव में घूमे ना, फेरी लावे है ना, तो सारे बड़े छोटे सारे आशीर्वाद मिले, और खेड़ा भी आ गया, दादा खेड़ा आ गया, सारे जितने भी हैं, तो ये गजब की चीज है। हाँ, माता है, बूढ़ी माता कोई है, आपका मैं सोच समझ रहा हूँ, जो चीज आप फीलिंग ले रहे हो, मेरे दिमाग में घूम या जो फीलिंग ले रहे हो ना आप, या फीलिंग पूरी कराए जाड्डा में। गांव में जाए भी कई दिन हो गए ना, मैं तो चाहूं भी हूँ आपकी बात सुन के, भाई ये सारे रिवाज कई दिन हो गए, शहर हम आए पाछे फिर ना कई दिन हो जाए गांव में जाए। मैं जब घोड़ी पे बैठा ना, वो मोड़ गायब हो गया। अच्छा, मोड़ का न्यू है ना, मेरा मामा की इधर के भूल गया, वो एक दोस्त ही कहा मगा भाई जाके ले, वो टांड पर तार के ले आया। अच्छा, तो बड़ी मजेदार किस्से हो जाए रिवाज के, गजब उनकी के कहने हैं कोई पुरानी बात। अच्छा, एक बात बताओ, बात तो घनी होली, ईब जो है लोक रंग में ब्याह होए पाछे, और घर में भाई जो है ना नई नवेली नार आवे है, और के मजा आवे है, और वह फिर जो ना अपने भाई उसने तागड़ी भी चाहिए सोने की, तो सोने की तागड़ी आप देवान का ब्योंत कर लो। मैंने तागड़ी की बात भी करी थी, बनवा रखी है। हाँ, तागड़ी बनवा रखी है, और सरिता जी भी जा रही हैं। अच्छा। वो कह रही थी कि मैं भी तागड़ी लेकर आऊंगी। अच्छा, तो ये एक बार लोक रंग में गीत सुना दें। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। सोने की तागड़ी का चलते इस लोक रंग के साथ, आओ। छोटी सी बनड़ी तेरा पे छगड़ी, हे थमलाए क्यों ना जी सोने की तगड़ी, हे थमलाए क्यों ना जी सोने की तगड़ी।
मन की पूरी होगी, खड़ी हाथ जोड़ के होगी, बालम ने रिझावन लागी, दो बात प्यार की करके ने म्यूजिक कर चलावन लागी सकेरे, म्यूजिक कर चलावन लागी सकेरे, म्यूजिक कर चलावन लागी। संत जी, जी। ये जो प्रस्तुति लेकर आए आप लोक रंग की, जो सोने की तागड़ी आई, तागड़ी आपकी आली है, ब्याह खातर आली है। हाँ। लेकिन ये अपना शहर का जो चंडीगढ़ शहर का है ना, हाँ, थिएटर। टैगोर थिएटर है सेक्टर 18 में, हाँ। वहां पे ये प्रस्तुति अपने कलाकारों की और हमारी पूरी टीम उड़ा गई, अपने दर्शकों खातर रिकॉर्ड करके ले आई, कवर करके ले आई। बिल्कुल। और ऐसी ही प्रस्तुतियों के लिए हमारे दर्शकों से ये गुजारिश है, वो भी बताएं भी क्या प्रतिक्रियाएं दें, कैसा ये कार्यक्रम व्हाट्सएप नंबर बता दो फटाफट। व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं 94 172 42 224। स्क्रीन पे भी ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ। इस व्हाट्सएप नंबर पे 94 172 42 224 इस नंबर पे अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि ये कैसा प्रोग्राम लगा आपने और ये लोकरंग कैसा लगा आपने, ये प्रस्तुति कैसी लगी। अच्छा, ये देखो लोकरंग में भी जाया है और आपकी सोने की तागड़ी भी आ गई, हाँ। और मन में जो है ना खूब आपके रंग तरंग उठ रहे हैं, हमने बेरा है। ये विरासत में नहीं बताओ आप कितने लेके चलोगे। विरासत में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, वो तो हरियाणा तो जाना जावा है इस हाँ, खातर, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल पूरे देश विदेश में पता जी, है हरियाणा जी। में सिंधु घाटी की सभ्यता है। फतेहाबाद का जिले का गांव है कुणाल गांव। वहां की जो सिंधु घाटी की सभ्यता है विरासत में, वहां बताएंगे कि वहां कितनी पुरानी 5-6 हजार पुरानी जी, सभ्यता जी। है वहां की। देखो, भारत सरकार, हरियाणा सरकार और पुरातत्व विभाग जी। उसको संरक्षित करने का जो काम कर रहा है ना, वो अपने आप में अनुपम है। बिल्कुल। तो अपने हरियाणा के दर्शकों ने और हरियाणा के लोगों ने बेरा होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे कर रहा है यो काम हाँ, सरकार। तो बिल्कुल। हमारे दर्शकों ने न्यू बेरा होना चाहिए, कड़े के चल रहा है। तो ये सीधी रिपोर्ट दिखावांगे, फिर इस पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, आइए देखते हैं। कुनाल हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के रतिया शहर के पास स्थित है। यह स्थल सिद्धू घाटी सभ्यता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कुनाल का स्थान विशेष रूप से पश्चिम भारत में प्राचीन मानव बस्तियों और व्यापार मार्ग के लिए अध्ययन के लिए अहम माना जाता है। कुनाल स्थल सिद्धू घाटी सभ्यता से पहले का माना जाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष बताते हैं कि यह स्थल लगभग 5000 से 6000 वर्ष पुराना है। इसे सिद्धू घाटी सभ्यता से पूर्व की संस्कृति के रूप में देखा जाता है। कुनाल के अवशेष ये संकेत देते हैं कि यहाँ कृषि, मृदभांड निर्माण और व्यापार जैसी गतिविधियां होती थीं। कुनाल की खोज और उत्खनन में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक विभाग की टीम भी शामिल रही है। इस स्थल में जो अवशेष मिले हैं उनमें शामिल है मृदभांड, जिसमें ज्यादातर लाल रंग की पोटरी और कुछ काले रंग की मिट्टी की वस्तुएं हैं। आभूषण में मोती और अन्य सजावटी वस्तुएं हैं। औजार में पत्थर और हड्डी से बने औजार हैं। धातु अवशेष में कांस्य और तांबे की उपकरण है। मिट्टी के बर्तनों और औजारों से पता चलता है कि यहाँ स्थानीय और व्यापारिक गतिविधियां होती थी। यह स्थल सिद्धू घाटी सभ्यता के प्रारंभिक चरण की झलक देता है। यहाँ के अवशेषों में यह भी संकेत मिलता है कि शहर की नियोजन और धार्मिक क्रियाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थी। कुनाल स्थल को देखकर प्राचीन भारत के सिद्धू घाटी सभ्यता से पूर्व की संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। यह स्थल सिद्धू घाटी सभ्यता के उद्भव और फैलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुनाल ने पूर्व हरिप्पा समुदायों के सामाजिक और आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हरियाणा सरकार और पुरातत्व विभाग इस स्थल को संरक्षित कर रहे हैं। इसे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन और पर्यटन के लिए खोला गया है। अवशेषों की सुरक्षा और स्थल का संरक्षण प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
शेखर भाई देखिए, जो यह कुणाल गांव है ना, हाँ जी, हाँ जी, मारी सभ्यता, मारी संस्कृति और मारी पहचान, ये जो कुणाल गांव इसने पूरा सारगर्भित कर रहा है। जब हम बात करें 6000 साल पुरानी, उस टाइम के औजार, उस टाइम की श्रृंगार की वस्तु, बर्तन बांड हैं और नगर की व्यवस्था है इतनी गजब की थी। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, हमारी जो विरासत है ना वो इतनी गजब की है, उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। जो हमारी जो विरासत है ना उस पर हम हरियाणवी होने के नाते गर्व करते हैं। बिल्कुल जी। और इसके साथ देखो वहां पे सरकार के इतने अनूठे प्रयास चल रहे हैं उसको संरक्षित करने के, और हर जन जन तक वो चीज पहुंचे, तो उसके प्रयास बहुत जबरदस्त। पहले तो नू ये कह दें भाई अमेरिका विकसित हो गया, डेवलपिंग कंट्री आप, हाँ वो डेवलप्ड हो गए। हमारे 6-10 साल पहले हम वी आर डेवलप्ड, बिल्कुल ऑलरेडी हम डेवलप थे। बिल्कुल पहले सही बात है। हरियाणा ने कह दे भाई एग्रीकल्चर, अरे इतने डेवलप थे हम तो 6000 साल पहले। बिल्कुल सही बात है। वहाँ की देखो आप व्यवस्था, जो कर शहर बसाया करे ना, न्यू सीवरेज का, टाउन प्लानिंग, सीवरेज का, बिल्कुल सारा एकदम प्लान था, सारा सब कुछ, सिटी पूरा शहर विकसित कर दिया, बसा दिया। जी जी। ये 6000 साल पहले, 10,000 साल पहले सारे बसा चुके थे। गजब गजब। अरे इब्नू कहे हम डेवलपिंग, अरे हम तो पहले 10,000 साल पहले डेवलप्ड थे। बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। जो आप महाभारत देख लो, रामायण देखो, जो ये मिसाइल सिस्टम आजकल न्यू है ना, वो रॉकेट भेज दिया, ये उस टाइम भी थे। बड़ी ही बरसात हो जो, मानसून आ गया, बड़ी ही बारिश हो जो, न्यू भरे के भरे सारे जलमग्न हो जाए सारे शहर। और जब उस टाइम सीवरेज की क्या व्यवस्था थी ना, कितने पानी भरा था, वो पानी का निष्कासन कहाँ करना है, कहाँ यूज करना है पानी का, फिर क्यों कर उसको स्टोर करना है, खेती में क्यों कर यूज करना है, सही सारा कमाल कर रखा पहले। अच्छा, आज आप वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उस टाइम चीज थी है, सारी चीज थी, सब प्लान था। तो आपने पूर्वजा ने तो नमन करने का जी करे, बिल्कुल गजब की चीज है। साइंस अच्छा, में भी आगे थे उस टाइम, एग्रीकल्चर में भी, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, स्वास्थ्य घरेलू सारे उपचार करे। प्रोग्राम ने आगे बढ़ा लिया, और अपने दर्शक कति एडी ठाठा बात देखना है रे न्यू कहेंगे बहुत घनी बात करें कि मैं ना सुनान दे ना दिखान दे। तो ईब जो है ना लोक रंग में एक जो है ना आध्यात्मिक गीत सुनाओगे अपने दर्शकों ने, तो हर तरह की जरूरत है ना, हमारे सारे बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग उनका भी मनोरंजन जरूरी, माता बुढ़िया भी देखें, चुंडिया वाली बुढ़िया है कि मैं हमारी दादी कि मैं भजन भी सुना दो रे। तो यो एक भजन अपने दर्शकों ने लेके आवेंगे कि यो क्यों कर गड़ा उठाऊं, कैसे आध्यात्मिक संगीत के साथ। बिल्कुल जी, आइए देखते हैं। घड़ा उठाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं, कद का देखूं बाटी घाट पे खड़ा लखाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं, कद का देखूं घाट पे खड़ा लखाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं। मिल जा घड़ा उठावनी आते बिल्कुल लागे हान नहीं, किसने देलू बोल हड़े मेरी कोई जान पहचान नहीं, बिना जान के मानस की कोई मानस करता आन नहीं, बिना जान के मानस की कोई मानस करता आन नहीं। मिल जा घड़ा उठावनी आते बिल्कुल लागे हान नहीं, किसने देलू बोल हड़े मेरी कोई जान पहचान नहीं, बिना जान के मानस की कोई मानस करता आन नहीं, बिना जान के मानस की कोई मानस करता आन नहीं। कैसे दिल समझाऊं मैं, कैसे वीर बंधाऊं मैं,
कद का देखो बाट घाट पे खड़ा लखाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं। कद का देखूं बाट घाट पे खड़ा लखाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं। निर्बल हो गया, निर्बल हो गया, गात सूख कर रही जोश में काया ना। 30 रोज बोलिए आज तक अन्न पानी भी खाया ना। कई बार अजमा के देख क्या उठा गड़ा उठाया ना। कई बार अजमा के देखा घड़ा उठाया ना। निर्बल हो गया, निर्बल हो गया, गात सूख के रही जोश में काया ना। 30 रोज बोलिए आज तक अन्न पानी भी खाया ना। कई बार अजमा के देख क्या उठा गड़ा उठाया ना। कई बार अजमा के देखा घड़ा उठाया ना। ओ इब के जतन बनाऊं मैं, के जतन बनाऊं मैं। कद का देखूं बाट घाट पे खड़ा लखाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं। कद का देखूं बाट घाट पे खड़ा लखाऊं मैं, घड़ा उठाऊं मैं। कदे करूँ था राज आज मेरे नौकर चाकर पास कोन्या। इसका भी अफसोस नहीं पर रानी रोतास कोन्या। सुमेर शंकर मने दिखती अब जीवन की आस कोन्या। जीवन की आस कोन्या। कदे करूँ था राज आज मेरे नौकर चाकर पास कोन्या। इसका भी अफसोस नहीं पर रानी रोतास कोन्या। सुमेर शंकर मने दिखती अब जीवन की आस कोन्या। सुमेर शंकर मने देखती जीवन की आस कोन्या। कैसे तीर बंधाऊं मैं, कैसे बंधाऊं मैं। कद का देखूं बाट घाट पे खड़ा लखाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं। बाट घाट पे खड़ा लखाऊं मैं, कैसे उठाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं, कैसे घड़ा उठाऊं मैं। शेखर भाई, देख महावीर कौशिक जी सीनियर आईएएस ऑफिसर उच्च पद के ऊपर रहे। बिल्कुल। और हमारी जो भावी पीढ़ी है ना, जो युवा है इस टाइम और जो इस प्रोग्राम ने देख रहे हैं, हाँ। उनके लिए प्रेरणा स्रोत है ये। प्रेरणा और उनके भी मन में जो रंग उठेगा कि जब इतने बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं और वे गान लाग रहे हैं, उनने अपना चार रंग छोड़िया नहीं। और नहीं, गान भी लग रहे, हाँ। आध्यात्म से जुड़े हैं, अध्यात्म से संस्कृति से जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार से जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी लोक परंपरा ने साथ लेकर चल रहे हैं। हरियाणा की जो लोक परंपरा है, लोक संस्कृति है, लोक वाद्य यंत्र है, इन सारी चीजें अगली, और ये प्रोग्राम का देह भी हमारा ये है, उद्देश्य ये है कि भाई नई पीढ़ी को जोड़ना है, लोक ये रंग जो से, लोक कला से। ये जो व्हाट्सएप ट्विटर और उसके ऊपर जो है ना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बालक हो गए आजकल के नहीं। तो अपने संस्कृति ते जुड़ना, विचार जुड़ना, अपने बुजुर्गों से प्रेरणा लेना, उनका मान सम्मान करना, ये हमारे प्रोग्राम। लेकिन एक बिल्कुल हमारी प्रेरणा तो मिलेगी न, हमारे नए नए बालक ने, नए नौजवान ने। लेकिन एक बात और देखी मैंने संत जी,
हमारे जो नौजवान है ना, किसी ने न्यू कह दे रहे तू तेरा गाना हुआ है, हाँ मैं भी गवैया, गांव में तो जे टोन लायक जो नहीं, आप 20 30 50 तो में गवैये लेकर जाएंगे। और जिनका दादा लक्ष्मी की, मांगे राम की सारी रागनी याद है, सारी रागनी याद है। एक क्या कर दे बोले, अरे पढ़े लिखे बन ज्ञान नहीं, मैंने छंद का बेरा नाश है, पर गावन और बजावन का मैंने बालक पढ़ते ना तो तेरे किसी लक्ष्मी चंद हजार बने अंडे से मन में गुंडी रहे पाप की यार बने अंडे। तो हर किसी का रागनी याद पावे है। उन्होंने कह दे रहा दादा लक्ष्मी की मैं सुना दूं, मेर चंद की मैं सुना दूं, सारी रागनी याद। और भजन जहां हरि का आना हो हरियाणा, थोड़ा भजन नहीं चलेगा। तो ये देखो बात तो हुई भजन की, बहुत बढ़िया। महावीर कौशिक जी का इतना प्रेरणादायक ये अपने गीत सुना, मजा आया। हाँ, हरियाणा आजकल, बिल्कुल ये हरियाणा की संस्कृति, साप्ताहिक खबरों की सुर्खियां, हरियाणा आजकल, मेन जो सुर्खियां हमारी समाचारों की, अपने हरियाणा ने कैसे प्रगति करी, सांस्कृतिक विचारधारा सरकार के कर रही है, देश प्रदेश में शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का है, भाई खेल खिलाड़ी हैं, परीक्षाएं कैसे, नौकरी लग रहे बच्चे कैसे, सारी बातें की आप चर्चा करेंगे। खेती में, स्वास्थ्य में क्या कुछ होने लग रहा है हरियाणा में। चलते हैं सीधे हरियाणा आजकल के साथ। चलो जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में प्रज्ञान 2026 को संबोधित किया। आपकी कोई गलती होती है या कोई गलत सलाह होती है तो देश की अर्थव्यवस्था की नींव को हिला देती है। साथ ही इस बात को हमने ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव दलान, घड़ोली, भालड़, धनोरा, जाटान व भेड़ी सहित अनेक गांवों का दौरा किया। 1.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 66 संकल्पों को हमने पूरा किया है। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार जिले के गांव बाडोपट्टी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कोई भी बच्चा अगर ITI करता है, इसके लिए कोई काम की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ी घोषणाएं की। एक साधारण परिवार का बालक एक साधारण स्कूल में पढ़ते हुए अपनी प्रतिभा के बल के ऊपर आगे बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के महर्षि दयानंद पार्क में सिंथेटिक ट्रैक और वार्ड 37 के विभिन्न पार्कों के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। हरियाणा के अंदर सैकड़ों नहीं लाखों कार्यकर्ता इस SIR के अंदर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में काम करने का काम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने फरीदाबाद में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राखी घड़ी में बन रहे विश्व स्तरीय साइट म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत 12 जुलाई को नूंह जिले के गांव झामुवास में न्यायिक परिसर का शिलान्यास करेंगे। 5 कोर्स तावड़ों में और 5 कोर्स उन्हाना के अंदर स्थापित की जाएंगे। फरीदाबाद में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया। हमें CP चेयर चाहिए थे, हमें CP चेयर मिली है यहाँ से। ये 4 जून को करवाया था। सिरसा के रामनगरिया स्थित सरकारी मॉडल स्कूल के पंजाबी विषय के शिक्षक पंकज कुमार को संस्कृति मंत्रालय ने सम्मानित किया है। देश के 25 टीचर सेलेक्ट किए जी, जिसमें उसमें हरियाणा के 2 टीचर थे। एक टीचर थे चरखी दादरी से और एक टीचर अपने सिरसा से जो मैं था। हरियाणा सरकार में खेल, युवा सशक्तिकरण व उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित मेगा रोजगार मेले का शुभारंभ किया। हमारे युवाओं को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के नए अवसर कैसे खोले जा सकते हैं, रोजगार मेले का आयोजन किया था। विकसित भारत जी रामजी योजना की शुरुआत महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी खंड के गांव आंतरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई। पिछले में 100 से बढ़कर 125 दिन का इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट किया गया। मानदेय हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि 400 रुपए से भी ऊपर हाईएस्ट मानदेय यहाँ पर मिल रहा है इस चीज का।
नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक राजेश पांडे ने जींद रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी हमने निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन के साथ में संपर्क करके उसको जो एंट्री जो रेलवे प्रीमाइसेस के बाहर है उसको और हम उन्नत करने के लिए जिला प्रशासन के साथ में। जींद नागरिक अस्पताल को 3 नई अत्याधुनिक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली हैं। हमारे पास वेंटिलेटर है, इसमें हमारे पास एईडी है, इसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की हर महीने की 9, 10, 23 तारीख और महीने की आखिरी कार्य दिवस पर मुफ्त ऑरल हेल्थ स्क्रीनिंग होगी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा सिरसा जिले में भी आयोजित की गई, जिसके लिए कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 14,238 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2100 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर दिखी जा रही है। मेरे गांव में जब से 2100 रुपये का वेतन बढ़ रहा है, इन सबको खुशी है और दिन रात काम करते हैं। फतेहाबाद में सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई सुनिश्चित करने और मैनुअल स्क्रैवेंजिंग पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट का गठन किया गया है। फतेहाबाद ग्राम्य में जो नंबर है 1667 220 224 नंबर भी हमने इसका दूरभाष नंबर स्थापित कर दिया है। सिरसा का किन्नू अब राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना चुका है। सिरसा के किन्नू को जीआई टैग मिलने के बाद ये हरियाणा का पहला फल बन गया है जिसे ये प्रतिष्ठित मान्यता मिली है। जीआई टैग नहीं था तो पहचान नहीं थी तो सारा मिक्सअप हो जाता था। अब हमें एक अलग से पहचान मिल गई है सिरसा किन्नू के नाम से। अंबाला जिले के बराड़ा क्षेत्र से सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ रवाना हुआ। और मेरी सबसे ये अपील है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई ना जाए, वहाँ परेशान होने वाली बात है, लेकिन जाने से पहले जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको पूरा करें। देखिए संतराम जी आपने जी देखो हरियाणा आजकल में आज मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी धुआंधार दौरा कर रहे हैं गांव का और राखी गढ़ी में विजिट कर ली और सुपर 100 हरियाणा का एक ऐसा संस्थान है जहां पे गांव से प्रतिभाशाली बच्चे लेकर रहे हैं और उनके सम्मान की बात मुख्यमंत्री जी ने करी। जगह जगह रोजगार मेले लाग रहे और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास होने लग रहे। और एक सबसे बड़ी बात पूरे देश में विकसित भारत जी राम जी योजना जो है ना उसका शुभारंभ आपने बेरा कितना होया है, हरियाणा में तो होया है। जय हो। बताओ ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बड़ी बड़ी योजनाएं चाहे प्रदेश के मुखिया हों चाहे देश के मुखिया हों, प्रधानमंत्री जी अपने जो नई नई योजनाएं शुरुआत की जा रही है ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ी बात है। शेखर भाई देखो हरियाणा आजकल में अपन देखा इतना बढ़िया काम हो रहा है हरियाणा का, कति खखाट उठ रहा है, खखाटा उठ रहा है। ठीक है विकास का और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कति दिन रात एक लाग रहे हैं पूरी सरकार। बिल्कुल। और तो ये सबसे बड़ी सुखद मतलब अभिव्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें संतोष हुआ है। आम जन जो है हरियाणा का गामा का तो उसके न्यू अब खेत खलिहान तक जुड़े हुए हैं, किसान हैं जवान हैं, तो उन्होंने सोचा भी हमारे लिए क्या करा। तो जो रोजगार मेले की बात है अभी खेल मंत्री जी गए वहां पे गौतम जी, तो वो गए उनसे हौसला बढ़ता है गामा में जब मंत्री जावे हैं, मंत्री जावे मुख्यमंत्री जावे गामा में जुड़े हैं भाई ये योजना चल रही है और ये विकास की योजनाएं चल रही हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास जो यह सरकार की सोच है वह फलीभूत हो रही है। आखिर में बैठे आदमी है अंतिम लेवल तक उसके फिर यकीन हो जाएगा भाई सरकार हमारे लिए भी है। तो एक बात बताओ, थोड़ा मनोरंजन करवा दें। बिल्कुल। तो देखो गीत संगीत और नृत्य वो अपने आप में गजब की चीज है। असली खुराक तो हमारी वाए है हरियाणा वाले की, मैं बता दूं आपने। तो खुराक दे दे अपने दर्शक संत जी हमारे लाडू जलेबी कि मैं खुआओ ना खुआओ हमारा गाना बजाना जरूर करवा दे। तो एक लोक नृत्य अपने दर्शकों ने दिखावा है और इस लोक नृत्य के साथ आप भी झूमेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आओ।
शेखर भाई बिना शब्दा के कति वाद्य यंत्र के ऊपर जे सुथरी सुथरी छोरी भावा की अभिव्यक्ति कितनी गजब की थी, मजा आ गया और मने लग गया हमारे दर्शकों ने भी खूब पसंद कराया। दर्शक तो जवानू देखने लाग रहे चाहते हैं, मैंने झूम लिए और मैं भी बैठा बैठा झूमने लग रहा था। ओके मारा नहीं तू माया लग रहा था पूरा जब ये बीन की लहरी देखो, बोल नहीं थे रागनी के कुछ और ना था, लेकिन वाद्य यंत्र बाजे थे और बीन की लहरी और नगाड़ा का थाप। यो जो संगीत है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसने बजाए थे, उड़े भी नाचेंगे, बिल्कुल शब्दों की जरूरत नहीं। मैंने तो कई प्रोग्राम में देखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी के कई कार्यक्रमों में हमारा नगाड़ा और जो हरियाणा माँ है ना प्राइम मिनिस्टर साहब, तो नगाड़ा बीन और ये वाद्य यंत्र कोई रागनी नहीं, बिल्कुल वाद्य ही वाद्य। हाँ, और मोदी साहब देखे हैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे वाद्य ही ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है। चलो देख टाइम हो लिया घना, ईब प्रोग्राम ना आप इब समेटा। बिल्कुल जी। तो अपने दर्शकों ने सबसे पहले बताओगे व्हाट्सएप नंबर 94 172 42 224 यो स्क्रीन के ऊपर आ लिया, इसने ठोक दो और जो कुछ देखना चाहो भाई, अपना गांव दिखाना चाहो, कोई संस्कृति रिवाज परंपरा, बिल्कुल ठीक है। और इस प्रोग्राम ने हमारे दर्शक देखेंगे तो वो मैं बताऊं कि डीडी हरियाणा चैनल हमारा उसके ऊपर है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये चैनल नंबर टाटा प्ले, फास्ट वे, डीडी हरियाणा, इसके ऊपर चैनल नंबर अलग अलग है। और वेव्स ओटीटी सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी के ऊपर जाओ, वहां देखा। और एक अपना ऑफिशियल है यूट्यूब चैनल पे डीडी हरियाणा का, बिल्कुल उड़े भी ये अवेलेबल है, लाइव भी और उसके बाद भी, बिल्कुल जी। तो अच्छा एक अपने कोई भी सुझाव देना है, मेल आईडी वाह जी वाह, वाह भी बतानी है, बिल्कुल वाह है hopchandigarh@gmail.com। इस मेल पे जाओ और यो प्रोग्राम किसा लग गया, अपने दर्शकों से अनुरोध है भाई सुझाव प्रतिक्रिया, जो कुछ आपने गलत भी लग गया वो भी बता दो, अच्छा लग गया है तो हमारा जो मनोबल बढ़ेगा। अपना रिस्पॉन्स दो, प्रतिक्रिया जरूर दो, प्रोग्राम किसा लग गया और क्या आप कोई बदलाव चाहते हो, कोई सुझाव है आपका बढ़िया, उसके लिए हम जोड़ के स्वागत करेंगे, स्वागत है आपका। और आप बताओ अपने आसपास क्या गतिविधियां हैं आपके पास, क्या विशेषता है अपने आप आसपास गांव में, कोई खासियत हो वो हमारे साथ साझा करो। शेखर भाई देख बिल्कुल टाइम हो लिया घना, एवं अपने सारे बुजुर्गा ने, चाची ताइया ने, बुआ ने और भाई अपने सारे नौजवान साथियों ने, फूफा भी कह लो, फूफा ने भी राम राम है, मुंह भर जाएगा और सारे दर्शकों ने दोनों भाइयों की हाथ जोड़ के राम 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 राम।